वेलकम टू संजीत WWTC। आज के क्लास में हम लोग द 100 रेसेस पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूं और वीडियो के स्टार्ट में ही एक बार पुनः मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन गेम से नाता तोड़ो और ऑनलाइन पढ़ाई से नाता जोड़ो। पबजी खेलने वाले और फ्री फायर खेलने वाले जीवन भर पछताते रह जाओगे। यदि पढ़ाई करोगे तभी तरक्की पाओगे। इसी बात के साथ मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आज का हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है। वांडा पेंट्रोसिकी। मैंने पहले भी बताया था कि वांडा पेंट्रोसिकी जो है वो एक पुअर लड़की है और उसके क्लासमेट जो है, चाहे वो पैगी की बात हो चाहे वो मैडलिन की बात हो, ये सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। और हम लोग स्टोरी में देखे थे कि वो मंडे को स्कूल में एब्सेंट है, ट्यूसडे को स्कूल में एब्सेंट है, लेकिन किसी भी ने भी उसके एब्सेंस को नोट नहीं करते हैं। और वेंसडे को उनके एब्सेंस को नोटिस किया जाता है मैडी और पैगी के द्वारा। क्योंकि मैडी और पैगी जो है रास्ते में वांडा पेंटोसिकी का वेट करते रहती है, परंतु वह आती नहीं है और इसी वजह से उन लोगों का ध्यान जो है वो वांडा की ओर जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। Wanda Pentronsky. Most of the children in room 13 did not have names like that. कह रहा है कि जैसा नाम वांडा पेंट्रोसिकी का था ऐसा नाम शायद रूम नंबर 13 में और किसी बच्चों का नहीं था। They had names easy to say. उन सबों का नाम ऐसा था जिसको आसानी से प्रोनंशिएट किया जा सकता था, मतलब ऐसे नाम थे जिनको आसानी से बोला जा सकता था, जैसे नाम थॉमस, स्मिथ और एलन। मतलब ये सारे ऐसे नाम हैं जिसको आसानी से बोला जा सकता है, लेकिन आप इस नाम को प्रोनाउंसिएट कीजिए वांडा पेंट्रोसिकी। ये थोड़ा समथिंग डिफरेंट नाम है ना। लिख रहा है देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। कह रहा है कि एक ही लड़का था जिसका नाम क्या था, बाउंस, और उसका पूरा नाम क्या था, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी। लोग सोचा करते थे कि वो कैसा लड़का है, फनी लड़का है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेंट्रोसिकी वॉच। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से वह भी फनी नहीं था जैसा कि पेंट्रोसिकी नहीं थी, वांडा पेंट्रोसिकी नहीं थी। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। लिख रहा है ना बच्चों यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में कि वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, कि वांडा के कोई मित्र नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वह स्कूल अकेले आया करती थी और अकेले ही घर जाया करती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। वह हमेशा एक फीके ब्लू कलर का ड्रेस पहना करती थी। फेडेड ब्लू ड्रेस, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी है। फेडेड ब्लू ड्रेस कहने का तात्पर्य है कि उसका ड्रेस का कलर जो है ना वो थोड़ा सा उदास हो चुका था, और वो कैसा कलर का था, तो ब्लू कलर का था। यानी सामान्यतः आप भी अपने घरों में देखते होंगे कि जो आपके ड्रेस काफ़ी पुराना हो जाता है तो वो थोड़ा डिसकलर हो जाता है। उसका रंग जिस समय वो नया रहता है उसका कलर ज़्यादा ब्राइट होता है, परंतु जैसे जैसे वो पुराना होते जाता है वो थोड़ा सा कलर कम हो जाता है। तो ठीक वांडा जो थी उसका ड्रेस कैसा था, तो बिल्कुल फेडेड ब्लू ड्रेस था, और इसी को वह प्रत्येक दिन स्कूल आने समय पहन कर आती थी। दैट डिड नॉट हैंग राइट। और वो ड्रेस ऐसा था जो उसके बॉडी पर प्रॉपर सूट भी नहीं करता था, मतलब वो प्रॉपरली फिट नहीं करता था, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो ब्लू कलर में आपके बुक में दिया हुआ है। It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. और आगे उसके ड्रेस के बारे में बतलाया जा रहा है कि उसका ड्रेस जो है वो यदि कैसा होता था, क्लीन होता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसका ड्रेस को कभी भी प्रॉपरली आयरन नहीं किया गया है। तो मैं बच्चों आपको पहले ही बता दिया हूँ कि वो एक गरीब लड़की थी और शायद वो इतनी अमीर नहीं थी कि वो एक आयरन को अफोर्ड कर सके, मतलब उसके घर पे शायद आयरन नहीं होंगे, इस वजह से वो अपने ड्रेस को आयरन कभी नहीं कर पाती है।
आगे लिख रहा है कि सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात किया करती थी। देखिए, दो बातें होती है, फ्रेंड्स होना एक अलग बात होती है, और आपसे बातचीत कोई कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके फ्रेंड ही हो। तो वैसा ही कंडीशन यहाँ पे वांडा के साथ भी है कि उससे उसके साथ बहुत सारी लड़कियां बात तो अवश्य करती थी, परंतु उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। समटाइम्स, कभी कभी, they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. कभी कभी जब वो वांडा स्कूल के कैंपस में छोटी बच्चियों को हॉपस्कॉच का गेम खेलते हुए खड़ी होकर देखते रहती थी। हॉपस्कॉच आप समझ रहे होंगे, लड़कियों का फेवरेट गेम है, छिकित वाला खेल, है ना। तो जब कभी वो स्कूल में छोटी बच्चियों को हॉपस स्कॉच का गेम देखती रहती थी खेलते हुए, तो कुछ लड़कियां आकर उसको क्या करती थी, लिख रहा ना, समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर, वे लोग आकर उसको घेर लिया करते थे। कहाँ पे? स्कूल यार्ड में। कब? जब वो स्टूड रहती थी, खड़ी रहती थी, और क्या करती रहती थी, वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्लेज हॉपस्कॉच ऑन दी वर्न हार्ड ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पे वो छोटी बच्चियों को जिस समय वो हॉपस्कॉच का गेम खेलते हुए देखती रहती थी, है ना। और देखिए, उन्हीं लड़कियों में से शायद उसे कोई कमेंट उसके ऊपर कर रही है। क्या कमेंट कर रही है तो समझिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। लिख रहा है, वांडा पैगी वुड से इन अ मोस्ट कॉर्टियस मैनर। मोस्ट कॉर्टियस मैनर मतलब बहुत ही झूठी दिखावा के साथ, बहुत ही झूठी विनम्रता के साथ पैगी उससे आके कहती है कि वांडा, एज दॉ शी वेयर टॉकिंग टू मिस मैसन। मतलब यहाँ एक नया कैरेक्टर आया है, मिस मैसन। मिस मैसन कौन है? तो उन लोगों की टीचर है ना। और पैगी इस कदर आके उसको इतना प्यार से बोल रही है, एक्चुअली में वो रियल दिखावा नहीं है, रियल प्यार नहीं है, वो दिखावा कर रही है। और आके कहती है, वांडा शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ न्यूज। न्यूज का मतलब जेंटल पूस होता है, मतलब अपने किसी फ्रेंड को यूं ही प्यार से वो धक्का देते हुए कहती है और पूछती है कि जरा टेल अस, मतलब हम लोगों को जरा बताओ तो वांडा, कि हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। जरा वांडा ये तो बताओ कि तुम्हारे घर के अलमीरे में कितने ड्रेसेस हैंग अप है, मतलब कितने ड्रेसेस है। देखिए, मैं पहले भी बताया हूँ, वांडा एक गरीब लड़की है और वह हमेशा एक ही फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस पहन कर आती है, और इसी ड्रेस को टारगेट किया जा रहा है, और उसके फ्रेंड पैगी के द्वारा उससे पूछा जा रहा है कि बताओ तो तुम्हारे घर पे कितने ड्रेसेस हैं, है ना। तो वांडा जो है, वह उन लोगों का मुंह चुप कराने के लिए, खामोश करने के लिए, देखिए क्या जवाब देती है। वो कहती है, 100, वांडा वुड से। वांडा क्या जवाब देती है कि हाँ, मेरे पास कितने ड्रेसेस है? 100 मतलब 100 ड्रेसेस है ना। 100, एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडियसली। जितनी भी लड़कियां वहां पे हॉपस्कॉच का गेम खेल रही थी, सभी लड़कियां अचानक जो है वो सरप्राइज हो जाती है और कहती, 100 ड्रेस है तुम्हारे पास। वही लिख रहा है, एंड दी लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। जो छोटी लड़कियां अभी हॉपस्कॉच का गेम खेल रही थी, वे सभी बच्चियां छिकितकित का खेल रोक कर इन लोगों की बातों को सुनने लगती है। आगे वांडा कहती, या 100, कि हाँ वाकई में मेरे पास कितने ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस है, ऑल लाइंड अप, सारे के सारे पंक्ति में लगे हुए हैं। सेड वांडा, वांडा कहती कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। उसके बाद उसके ओठ जो है फिर से खामोशी में आ जाते हैं, मतलब इतना कह के वह पुनः क्या हो जाती है, खामोश हो जाती है। ठीक है। फिर से उसके फ्रेंड पैगी के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट आर दे लाइक, वे ड्रेसेस कैसे हैं?
ऑल सिल्क, क्या सभी के सभी ड्रेस रेशमी है? आई बेट, मैं शर्त लगाऊं क्या? सेड पैगी, पैगी कहती है कि क्या वो सभी के सभी ड्रेस जो है वो तुम्हारा सिल्किन है? तो वो कहती है या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, की हाँ सभी के सभी वो ड्रेस कैसे हैं? सिल्क के हैं और सभी कलर्स के हैं, कोई एक ही कलर्स के नहीं हैं। फिर उससे सवाल पूछा जा रहा है कि वेलवेट टू, कि क्या मखमली भी है? तो वो जवाब देती या वेलवेट टू, कि हाँ मेरे पास मखमली भी है और 100 ड्रेसेस, और कितने ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस है। एक्चुअली में वांडा क्या करना चाह रही है? वांडा उन लोगों की नीयत को समझ चुकी है और वो जान रही है कि ये सारी लड़कियां जो है वो उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से वांडा के पास एक्चुअली में 100 ड्रेसेस है नहीं, लेकिन फिर भी वह उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाह रही है। इसी वजह से वो जैसा उससे सवाल पूछा जा रहा है ठीक उसी अंदाज में वह उन लोगों को जवाब दे रही है। Wanda would re- Wanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. और वो बड़ा ही शांत स्वभाव से वो कहते कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सभी के सभी पंक्तिबद्ध है। देन दे हैड लेट हर गो, उसके बाद जब वांडा उन सबको बहुत ही परफेक्ट वे में जैसा पूछती है ठीक उसी अंदाज में मुंहतोड़ जवाब जब दे देती है, तो सारी लड़कियां जो है ना उसको क्या करती है, जाने के लिए वहां से छोड़ देती है कि ठीक है तुम जाओ। लिख रहा है ना, देन दे हैड लेट हर गो, मतलब ये सारी लड़कियां उसको वहां से जाने देती है। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और अभी वह बहुत दूर ही उन लोगों के पास नहीं गई रहती है, मतलब उन लोगों से बहुत दूर नहीं गई रहती है। दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर, मतलब वो सारी लड़कियां जो है इसके ऊपर ठहाके लगाकर हंसने लगती है और इसका मजाक उड़ाने के लिए शुरू कर देती है। एक्चुअली में मैं पहले भी बताया कि वो सारी लड़कियां जो है ना वो इसको इसीलिए सराउंड करती है ताकि वे लोग वांडा का मजाक उड़ा सके, है ना। आगे देखिए लिख रहा है 100 ड्रेसेस, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है यहाँ पे कि 100 ड्रेस। ऑब्वियसली the only dress Wanda had was the blue one she wore every day, कि इसके पास कोई 100 ड्रेस नहीं है, इसके पास केवल वही एक ब्लू कलर का ड्रेस है जिसको वह प्रत्येक दिन पहनती है। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? व्हाट अ स्टोरी, तो फिर आखिर ये लड़की ऐसा क्यों बोलती है कि इसके पास 100 ड्रेस है? क्या कहानी है इसके पीछे, है ना। फिर देखिए उससे सवाल पूछा जाता है इसी प्रकार से कि हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं? तो वांडा एक बार पुनः जवाब देती है क्या, 60 पेयर्स, कि मेरे पास कितने पेयर शूज हैं? तो 60 पेयर्स, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट, और वो सभी के सभी वो भी कैसे हैं, बिल्कुल पंक्ति में हैं, सजे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्साग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, सारी, देखिए क्राइज ऑफ एक्साग्रेटेड का मतलब हो गया कि सारे लोग जो थे वहाँ, सारे बच्चे जो थे वो अतिशयोक्ति से, मतलब अनबिलीवेबल बात होती है ना कि किसी के पास 60 पेयर शूज होना, ठीक है। और वे पूछते हैं कि ऑल अलाइक, क्या सभी के सभी जो है वो एक जैसे हैं? तो वो कहती है ओ नो, ऐसा नहीं कि सारे 60 पेयर्स जो है वो एक ही तरह के शूज नहीं है। एवरी पेयर इज डिफरेंट, हर पेयर जो है वो एक दूसरे से अलग है। और ऑल कलर्स में है, सभी अलग अलग कलर्स में है। ऑल लाइंड अप, और सभी के सभी बिल्कुल पंक्ति में है। पैगी, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहा है कि पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर inseparable friend were always the last to leave, लिख रहा है कि पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम,
पैगी जो अब समझ चुकी थी कि उसका गेम जो है वो ओवर हो चुका है, मतलब वो वांडा का मजाक उड़ाना चाहती थी, लेकिन वांडा तो उस लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दी, है ना। और मैडी के बारे में बताया जा रहा है कि हर इनसेपरेबल फ्रेंड, मतलब वह उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। किसकी? मैडी जो थी ना, वो पैगी की सबसे इनसेपरेबल फ्रेंड, मतलब जो उससे अभिन्न फ्रेंड थी, मतलब उससे भी एकदम जुड़ी हुई, आप समझ सकते हो कि उसके सबसे क्लोज, सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। और वो अंत में ही मैडी को पैगी को छोड़कर जाया करती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, फाइनली वांडा जो है वो अपने स्ट्रीट की ओर मुड़ जाती है, और अपने गली की ओर मुड़ जाती है, अपने घर की ओर। हर आइज डल, बेचारी की आंखें जो है वो कैसी है? डल है, नीरस है। एंड हर माउथ क्लोज, उसके माउथ जो है वो भी कैसे है? क्लोज है, बिल्कुल खामोश है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to a school alone। और उसके बाद वह छोटी सी बच्ची अपने कंधे को हिचिंग अप, मतलब अपने कंधे को वह उचकाते हुए और बड़े ही फनी वे में अपने घर, स्कूल से घर तक के रास्ते को वो क्या करती है? तय करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो हम लोग यहाँ से ये पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से आपका बच्चों क्वेश्चंस भी है, और यहाँ से आपको पैगी का कैरेक्टर लिखने में भी हेल्प मिलेगी, और कुछ आंसर्स भी लिखने में आपको हेल्प मिलेगा। लिख रहा है कि पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल। आपको अभी तक पैगी का बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा होगा कि वो बहुत ही क्रूएल लड़की है, लेकिन बतलाया जा रहा है कि वो वाकई में क्रूएल नहीं है। सी प्रोटेक्टेड अ स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम बलीज, बलीज का मतलब होता है दबंग, है ना, कि वह छोटे बच्चों को दबंगों से बचाती थी, बदमाशों से बचाती थी, तो इसका मतलब ये है कि वो क्रूएल नहीं थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, जब कभी वो किसी जानवर के साथ मिसट्रीट होते देखती थी, दुर्व्यवहार होते हुए देखती थी, तो वह घंटों रोया करती थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट हार्टेड थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उससे ऐसा कह दे कि डोंट यू थिंक, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि दैट इज अ क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा, कि जो तुम वांडा के साथ ऐसा गेम गेम खेल रही हो, ड्रेसेस गेम, शूज गेम, कहीं ये क्रूएल वे तो नहीं है वांडा को तंग करने का? सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो इस सवाल पे वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्रूएल, व्हाई डिड द गर्ल शी हैड 100 ड्रेसेस, कि वो ऐसा क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है? हम सब जानते हैं, है ना, एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, हर कोई जानता है कि वह झूठ बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, तो फिर वह झूठ क्यों बोलती है? व्हाई डिड सी वांट टू लाई, वह झूठ क्यों बोलना चाहती है? एंड सी वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वह कोई एक साधारण लड़की नहीं है। इल्स व्हाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, आखिर उसका नाम ऐसा क्यों है? एनीवे कुछ भी हो, दे नेवर मेड हर क्राई, आगे वो कहती है कुछ भी हो, भले ही हम लोग अभी उसको तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना तंग नहीं करूंगी कि वो क्या हो जाए? रो जाए, है ना, मैं कुछ भी हो जाए मैं उसे रुलाऊंगी नहीं। नेक्स्ट लाइन में आप लोग देखोगे लिख रहा है कि एज फॉर मैडी, अब देखिए मैडी का यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चंस है, ठीक है, इसलिए इस पैराग्राफ को भी आप ध्यान से देखोगे। कि अब बात करते हैं मैडी के लिए। दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स, मतलब मैडी के लिए कहा जा रहा है कि जो वांडा के साथ जो इस तरह के सवाल किए जाते थे कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, तो इन सब बातों का देखिए मैडी के ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है, तो वही बतलाया जा रहा है यहाँ पे। देखोगे नेक्स्ट पेज में आप लोग, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट सी हैड वॉज बोदरिंग हर, तो ये सारे सवाल जो वांडा के साथ किए जाते थे, तो इन सारे सवाल से मैडी जो थी ना वह भी क्या होती थी? बोदर हो जाती थी, परेशान हो जाती थी। क्यों? मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी भी एक गरीब लड़की थी।
और कोई गरीब लड़की ही किसी गरीब लड़की के दुख और दर्द को समझ सकता है ना। कहा भी जाता है कि जिनके पाँव में कांटे चुभे हों कभी, वही किसी के पैरों में कांटे चुभने का दर्द को समझ सकती है। तो वांडा एक गरीब लड़की थी और ठीक मैडी भी एक गरीब लड़की थी, इसी वजह से वह उसके दुख दर्द को समझ सकती थी, है ना। शी यूजुअली वोर समबडी हैंड्स मी डाउन क्लॉथ्स, और मैडी भी जो कपड़े पहनती थी वह भी किसी के द्वारा दिया गया कपड़ा था, है ना। देखो लिख रहा है ना, यूजुअली वोर समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। हैंड मी डाउन क्लॉथ्स मतलब क्या होता है कि दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ परिवार वाले लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बच्चे के कपड़े जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो वो अपने कपड़े किसी अपने से गरीब लोगों को डोनेट कर देते हैं। तो मैडी भी इतनी अमीर लड़की नहीं है कि वो अब अपने कपड़े खरीद कर पहन सके, वो भी किसी दूसरे के दिए हुए कपड़े को पहनती है, इसलिए वो वांडा के दुख दर्द को समझ सकती है। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लीव अप ऑन बॉगिन साइट। वो तो भगवान को शुक्रिया अदा करती है कि कम से कम वो बॉगिन साइट पे नहीं रहती है, और हैव अ फनी नेम, और न ही उसके नेम जो है वो उस तरह से फनी है जैसा कि वांडा का है। नहीं तो ये सारी लड़कियां जो है, और स्पेशली पैगी जो है, वो भी उसका मजाक उड़ाती। मतलब जिस प्रकार से वांडा का मजाक अभी उड़ाया जा रहा है, हो सकता है कि ये सारी लड़कियां और पैगी मेरा भी मजाक उड़ाती है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, लिख रहा है कि समटाइम्स कभी कभी व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, है ना। कभी कभी जब पैगी के द्वारा वांडा से वो सारे सवाल पूछे जाते थे, किस अंदाज में, मोकिंग पोलाइट वॉइस में। मॉकिंग के मतलब फॉल्स, झूठा, है ना। मॉकिंग पोलाइट वॉइस के मतलब झूठी विनम्रता के अंदाज में जो आकर पैगी उससे सवाल करती है, किससे, वांडा से। तो ये सारी चीज़ों से मैडी को बहुत दुख होता है। लिख रहा ना, मैडी फेल्ड एम्बैरेस्ड, तो मैडी को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। तो उस दौरान मैडी उन चीज़ों को इंजॉय नहीं करती है, बल्कि अपने हाथों में सिर्फ कंचों को, मतलब आप समझ सकते हो, मार्बल्स मतलब छोटे गोली जो होता है ना शीशा वाला, जिससे बच्चे कंचे खेलते हैं, तो उनको अपने हाथों में ही केवल क्या करती है, इधर से उधर घुमाती रहती है, क्योंकि उसे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन वह डर से इन चीज़ों का विरोध नहीं कर पाती है। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं था कि उसको वांडा के प्रति सॉरी नहीं था, उसको दुख नहीं था। एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, एक्चुअली में क्या था कि वो वांडा के प्रति इतना कभी अटेंशन ही नहीं दी। लिख रहा है कि इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, वह सोचती है काश पैगी इस प्रकार के ड्रेसेस गेम को इन्वेंट ना की होती तो कितना अच्छा होता, है ना। But suppose Peggy and all the others started in on her next, वह सोचती है कि कहीं ये सारी लड़कियां अगर मेरे ऊपर इस प्रकार से गेम का, ये जो गेम कर रही है, इस तरह के सवाल जो वांडा से कर रही है, कहीं मेरे से ना करने लगे। सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वह उतनी अमीर गरीब नहीं है जितना कि वांडा है। मतलब आप यहाँ पे सॉरी, आप कहानी में थोड़ा सा समझ लीजिए कि इन तीन कैरेक्टर्स में सबसे गरीब कौन है, वांडा, और वांडा से थोड़ा सा अच्छी स्थिति में कौन है, मैडी, और पैगी जो है वो एक अमीर लड़की है। परहैप्स, शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वह भी एक गरीब लड़की है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, और वो आगे कहते हैं कि शायद वांडा में उससे ज़्यादा दिमाग भी है, और इसी वजह से वो उन लोगों को यह कह के चुप करा देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और इसी वजह से वे अपने ऊपर उन लड़कियों को हावी होने नहीं देती है। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेंड्रोनस्की, और वो चाहती है कि ये सारी लड़कियां जो है, और स्पेशली पैगी जो है, वो वांडा को तंग करना क्या कर दे, बंद कर दे। मतलब दिल से ये चाहती है
कि ये लड़कियां जो है वो पैगी और स्पेशली जो है वो वांडा को परेशान करना क्या कर दे, बंद कर दे। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। कह रहा है इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, कि वांडा जो है वो बाकी बच्चों से किस प्रकार से अलग है। तो आपको पता चल गया होगा कि वांडा जो है वो एक गरीब लड़की है, बॉगिन साइड पे रहती है, वह हमेशा फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस है? तो नो, सी डी वांडा डिडंट हैव 100 ड्रेसेस। व्हाई डू यू थिंक सी सेड शी डिड, वो ऐसा क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है? तो एक्चुअली में सी डिडंट वांट टू लेट देम, वह नहीं चाहती है ना कि वो ये सारी लड़कियां जो है वो उसके ऊपर हावी हो जाए, बिगिन ऑन हर, सो सी जस्ट वांटेड टू गिव देम गुड रिटॉर्ट, और वे एक्चुअली में उन लोगों को गुड रिटॉर्ट देना चाहती है, मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है। ठीक है। नंबर 3 है व्हाई इज मैडी एम्बैरेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क वांडा, कि मतलब जब पैगी वांडा से इस प्रकार से सवाल करती है तो मैडी को एम्बैरेस क्यों फील होता है, शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है? तो इसका रीजन सीधा है कि मैडी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल, है ना। इज शी ऑल्सो लाइक वांडा और इज शी डिफरेंट, क्या वो वांडा की जैसी है और शी इज समथिंग डिफरेंट? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नो शी इज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज शी मैडी वॉज नॉट एज, मैडी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, कि मैडी उतनी गरीब नहीं है जितना कि वांडा पेंट्रोसी की है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी और आपको ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।